आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को आपको बुझना चाहिए। ज्यादा उसमें अजुराना नहीं है। आपको सदगुरु के चरण को जो है पकड़ करके रखना है। विजय आपकी ही होगी। कई लोगों ने बोला नहीं बदल दो कि आपने बोला ही नहीं। आप बोल दो कि आप बोला ही नहीं और फिर ये केस चलता रहेगा। आप ये जहां आपने लिख करके दिया कि हां हमने बोला है, तो आपने अपना गलती स्वीकार कर लिया, और स्वीकार कर लिया तो फिर अंदर हो जाओगे। मैंने बोला कि मैं तो वही बोलूंगा। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, सत्य कभी परेशान नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। सत्य आपकी जो है रक्षा करता है। सत्य आपको ज्ञानी बनाता है। सत्य आपको मेहनती बनाता है। सत्य आपको ईमानदार बताता है। तो जो है आप हित को जो है बूझिए और गुरु के चरण में रहा करिए। सत्याया सत्यसी अलग है, सो पर सत्य स्वरूप अकथाया लौकिक तत्व है, अजयाना दिवर रूप। तब से वह फेमस हो गया है। वो मर जाएगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। आप भीत को जो है समझिए। यही होता है विश्वास। तो आपको अब हो गया तो हो गया। हमने कहा है किस परिस्थिति में कहा, हमने उनको बता दिया। मैं बोला आप भी इन औरतों को नहीं बुला सकते हो रात को काम करने के लिए, लेकिन ये लोग अपने आया, 3-4 ही अपने आप आया। कोई प्रिंट निकाल रहा है, कोई पन्ने जोड़ रहे हैं, सब फाइल बनानी होती है। हमने इनको कहा नहीं है, अपना मर्जी से आए हैं लोग। आप पूछ लीजिए, आप बुला करके जो है, आप तो बड़े अधिकारी हो, आप बुला करके जो है दिखा देना। उनको आदेश है 6 बजे के बाद जो है 5 बजे के बाद कोई औरत लोग जो ऑफिस में नहीं आएगा। वो सब लोग नहीं आया है, आर्मी में अभी आया है जिनके पति मर जाते हैं या कोई ऐसे ऐसे है, या जो है पिता मर जाते हैं, या कहीं मतलब जो है एक्सीडेंट में उनका जो है नौकरी के जो दौरान डेथ हो जाता है। लेकिन ऐसी भी औरतें आई, ये बड़ी मेहनती हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। तो जो है लेह में भी है, कारगिल में भी है, लद्दाख में भी, हर जगह अभी लोग जो है पहुंच गया है। तो जो है ये सत्य जो है ना कभी नहीं, वो परेशान होने का मतलब ही नहीं है। सत्य हमेशा सत्य है, हमेशा विजय ही होगा। तो आप जो है जितना सत्य को आप धारण कर सकते हो तभी तो आप समझ पाओगे। स्वामी जी के ज्ञान जो है एकदम सत्य सत्य है, ये एक एक पॉइंट पर है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को जो है बूझो। आपको जो है पूरे जीवन में सत्य धारण करना पड़ेगा। इस शरीर में जो है 8 चक्र है, तो नहीं बूझे कोई बात नहीं, धीरे धीरे जो है अब बुझ जाओगे। लेकिन झूठ बोलोगे तो फिर कैसे बूझोगे। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, तभी आप बोलना। जब आप बूझ जाना। कोई सदगुरु संत कहावे, जो पल में अलख लखावी। शून्य शिखर की सारशिला पर
आसन अचल जमावे। भैरी कोई सद्गुरु संत कहावे। कहे कबीरा सुना हो बीरैना आवागमन मिटावी। आवागमन, आप आ गए हो फिर आपको जाना पड़ेगा, फिर जाओगे तो फिर आना पड़ेगा। तो अपना घर देख लो। तवन घरवा खोजई साधु जहवा गैलासी आवागमन वो न होला हो। तवन घरवा खोजई साधु जहवा गैलासी आवागमन वो न होला हो। तवन घरवा खोजई साधु जहवा गैलासी कालो न जाला हो। तवन घरवा खोजई साधु। तो वही घरवा सदगुरु जो है आपको लखाता है, दिखाता है, बोध कराता है और पहुंचाता है। सदगुरु का एक ही काम है इस संसार में। भूले हुए जग जीव को निज घर दी पहुँचाए। भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए। असत पथ पर दर सकरही सद्गुरु देव कहाय। भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए। सतपथ पर दर सकरही सद्गुरु देव कहाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, देखो ये आपको सारी चीजें बूझनी पड़ेगी। ये जो है आपको सारी चीजें जो है बूझनी पड़ेगी। देखो कौन सा सत्य कहां पर जो है वो आपको समझना पड़ेगा। कौन सत्य बोलने से कल्याण होगा और जो है कौन सत्य नहीं बोलने से मतलब किसी का दुख होगा, नुकसान होगा। आप भेद को जो है आप समझो। मेरे पास तो इतने झामर झूमर हैं, मैं आपको जो है ना वो सुनाता रहूंगा तो जो है बड़ा इंटरेस्ट आएगा। अब देखो हम लोग जो है आर्मी में तो वहां बैंक बड़ा दूर होता है। ये सब जो है संस्मरण है। जो है बैंक दूर होता है, आर्मी का कैंप लगता है वहां एकदम देश के बॉर्डर पर। क्योंकि हम लोग जो है मैं तो उसी में था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ही था। तो जो है वहां पर क्या होता है कि मतलब पूरा यूनिट होती है, 100-200 आदमी होते हैं। तो एक आदमी की जो है ड्यूटी लगती है, जो भी बैंक का काम होना है, किसी को पैसा जमा करना है, किसी को निकालना है, मतलब जो भी काम होता है तो वो जो है ऑफिस बना हुआ है, वहां जा कर के लोग उसको जो है दे देते हैं। और वो जो है एक ही आदमी वो दिन भर यही काम करता है। जैसे ही वो जो है नौकरी मतलब आएगा तो जो बंदा चालाक होता है एक आदमी को उसी काम के लिए रखा जाता है। उसका ड्यूटी लगती है, 1 महीना वो काम करेगा। उसको जो है एक अटैची मिल जाएगी, ताला चाबी मिल जाएगा, और जो भी है किसी का पैसा निकालना है, देना है, ले जाना है, ले आना है, तो उसमें जो है वो रख करके मतलब ले जाएगा। वो सरकारी पैसे भी होते हैं, कोई यहाँ नौकरी किया वहाँ ट्रांसफ़र हो गया
तो ऐसे भेजना जो है आना जाना पड़ता है, चेक चुक का जो है। प्लस जो है वो CSD कैंटीन होती है आजकल, तो वहाँ पर भी सब हो गया ATM वगैरह। नहीं तो सामान खरीदने से डेली बिक्री होता है, तो हर दिन जो है 50,000 60,000 कभी लाखों में जो है बिक्री होता है, तो उसको हर दिन जमा करना पड़ता है। आर्मी में नौकरी करने से हमने बहुत कुछ सीखा है और पूरा सिखा दिया है जीवन में जो है। तो जो है वो बंदा जो है मतलब ले गया जमा करने के लिए, वो सरकारी पैसा जमा तो कर दिया और रसीद जो है वो जेब में ही रखा रहा शनिवार का दिन। और वो जो है गया जो है जमा करके आया, कुछ ऐसे हो गया कि हमने बोला सब जमा हो गया, बोला हाँ। तो मैं बोला आप तो छुट्टी हो गया, तुम्हारे पास कागज पत्तर है वो संभाल करके जो है रखना। वो पैसा जमा किया हुआ था जो है, अब वो जो है उसकी पत्नी ने जो है कपड़े कुपड़े जो है ड्रेस धोया और वो गलती से जो है अपने जेब में उसका रसीद जो है रखा हुआ था। अब वो धुल गया, धुल डाल करके जो है ना खत्म हो गया। उसकी पत्नी ने जो है उसको बाद में धुलने के बाद उसको फैलाते समय ऐसे उसका जेब खोला तो उसमें से वो पर्ची निकली, वो खत्म हो गई। अब उसने फेंक दिया, मतलब वो मतलब क्या बोलते गल ही गया, फट गया था, कुछ नहीं था जो है। अब जो है वो बंदा आया, मतलब शनिवार की घटना है ये। वो जो है आया सोमवार को, थोड़ा झामर झूमर भी सुनो, बड़ी मजा आएगा जो है। तो अब वो कैंटीन का जो है पैसा है, मतलब जो है मान लो 60-70 हजार जो भी रहा होगा जो है, तो उसने बोला कि हमने जमा कर दिया जमा कर दिया है। तो बोला भाई उसका रसीद दो तभी तो माना जाएगा। अब उसको याद आया कि जो है हमारे जेब में था, रखा होगा कि ढूंढा ढाड़ा नहीं मिला जो है। अब बेचारा वो जो है परेशान हो गया, वो गया आपने जो है तो जो है पत्नी को जो है बोला, तो उसके पत्नी ने जो बोला कि नहीं जेब में था, वो जो है गल गया, फट गया। अब उसको जो है ना गुस्सा में बहुत उसको जो है ना पिटाई कर दी अपने पत्नी की। बताओ, अरे भाई जब तुम जमा किए हो सत्य है तो औरत को मारने का क्या गलती था? बोला तेरे वजह से हो गया। अब उसका क्या गलती, उसने बताओ, उसने तो मतलब कपड़ा धोना है तो उसने क्या बोलते सबको जो है ना सर्फ में जो है क्या भिगाया, ठंडी में धो धा करके जो है निकल गया है जो है। और कागज तो उतना ही होता है, छोटा सा पर्ची, वो सब हो गया, खत्म हो गया। फिर जो है वो मेरे पास आया, बोला साहब ऐसे ऐसे हो गया, और बाबू जो है मानता नहीं है। अरे मैं बोला तू जमा किए हो ना? बोला हाँ साहब मैं जो है ना पक्का जमा किया हूँ। तो जो है वो रसीद फट गया, गुम हो गया, खत्म हो गया जो है। इसी चक्कर में हमने अपने पत्नी को जो है बहुत पिटाई कर दी। मैं बोला पहला काम करो, अपने पत्नी से पहले माफी मांगो, मेरे सामने उसको ले आओ। जब तुम जमा किए हो तो परेशान होने की क्या जरूरत है? अकाउंट में तो चढ़ ही गया होगा। बोला साहब यदि नहीं चढ़ा होगा तब तो मेरा क्या होगा? मैं बोला बैंक में ऐसा नहीं होता है, बैंक में ऐसा नहीं होता है। यदि पर्ची है दिए हो तो वो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो मैंने जो है मैं बोला तेरा मामला तो हल हो जाएगा, उसको छुट्टी भी जाना है। बोला कैसे भी मेरी जान बचाओ। तो मैं बोला भाई मेरे पहले अपने पत्नी को जो है बुला करके ले आओ। तो उसने लाया। मैंने बोला ये
जो आपने झूठ काहे नहीं बोल दिया? मैंने उसकी पत्नी को बोला आपने झूठ काहे नहीं बोल दिया? बोला साहब मैं कभी झूठ नहीं बोलती। तो मैं बोला झूठ नहीं बोलती तो झूठ नहीं बोलने का ही कारण है ये आपकी इतने जो है इन्होंने पिटाई किया? बोला हाँ जो है बहुत मारा है, जो मेरी गलती थी, मैं देखा नहीं। मैं बोला आपका कोई गलती नहीं, आपको यहां पर झूठ बोल देना चाहिए था। अपना पत्नी तो जो है पति अपना ढूंढता बेचारा है जो है, अब कागज ही है गुम हो गया तो आप क्या करती है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस आरती। मैंने बोला पहले तो माफ़ी मांगो और आपस में जो है ना ये सब काम नहीं करना, सरकारी काम चलते रहते हैं, गुम हो गया हो गया, लेकिन आपने जमा किया है ना। उसने माफ़ी मांगा, मैं बोला भाई ले जाओ पासबुक पहले एंट्री करवाओ, पहले पासबुक उसका एंट्री करवाओ, और जब चढ़ गया तो हो गया। पासबुक उसका एंट्री कराओ तो उसमें एंट्री हो जाएगा, उसी का फोटो कॉपी करके जो लगा देना तुम्हारी हो जाएगी। अरे बोला साहब नहीं, ऑडिट वाला ये करता है वो करता है, ऑब्जर्वेशन लगाता है। मैं बोला आपका मतलब ये है कि जो 60,000 रुपये दिया आपके अकाउंट में चढ़ गया, उसी का फोटो कॉपी करके वहाँ लगा देना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस नहीं तो बहुत सारी भेद की जो है बातें हैं, सत्य असत्य पर जो है अनंत काल तक सत्संग चलता रहेगा। तो आपको मेरा सब मिला करके कहने का मतलब क्या है कि कहाँ सत्य बोलना है कहाँ असत्य बोलना है, ये आपको जो है समझना पड़ेगा। आपको जो है सत्य भी रखना है, धैर्य भी रखना है, क्षमा भी रखना है, शांति भी रखना है, अधीनता भी रखना है। मतलब जो गहने हैं 16 श्रृंगार के पहन करके रखना है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को जो है ना आप बूझो। अब एक माँ यदि जो है झूठ ना बोले तो उसकी बेटी क्या तो जो है ना गर्दन काट दिया जाएगा। उसके पिता को मालूम हो जाए ऐसे ऐसे गलती किया है तो उसकी माँ झूठ ना बोले तो फिर तो हो जाएगा मामला। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, किसी को सीधा करने के लिए, किसी के भलाई के लिए और संसार के भलाई के लिए यदि आप झूठ भी बोलते हो तो वह झूठ नहीं होता, वह सत्य ही होता है। तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। आप भेद को बूझिए। केवल जो है सत्य पर रहने से नहीं काम चलेगा। सत्य में भी जो है इससे आपको क्या परिणाम होना है। आपको जो है घर में परिवार में आप हंस हो हंसनी हो, आपको जो है शांति से सारी चीजें सोचना पड़ेगा। तो अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, आशा है अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। मैं इसका इतने उदाहरण दे सकता हूं। महारथी संत जी बताते थे, यही आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, महारथी संत जी इनको गोदी में खिलाए थे। तो इनको काशी विद्यापीठ में पढ़ने गए थे, इनको इतने सूत्र याद करने थे। तो स्वामी जी बताते, सदाफल देव जी महाराज इनको बताते, ये नहीं करते। आप भेद को समझो। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के समय में जब ये आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज पढ़ने गए थे
तो उनका एडमिशन नहीं हुआ। बोले इतना सूत्र याद करके आओ। तो स्वामी जी ने कहा, ये महारथी संत जी बताते थे कि देखो ये मेरी बात नहीं मानेगा और तुम कह दोगे तो तुम्हारी बात मान लेगा। तो स्वामी जी ने जो उसको मतलब बताए थे महारथी संत जी को, ब्राह्मी बूटी का सेवन करना, कौन सा गाय का दूध जो है वो करना, और क्या क्या चीज़ें, प्राणायाम करना, कपालभाति और क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्वामी जी ने झूठ बोला। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने झूठ बोला, कहा कि मेरे को इसका कोई उपाय नहीं मालूम है, एक साधु है मैं इसको बुलाता हूँ वही बताएगा तो आप कर लेना। अब बताओ, स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज, उनके पास तो अपार शक्ति था, जिसको चाहे वो कर सकते थे। लेकिन यह जो है प्रकृति है। महारथी संत जी ने कहा कि स्वामी जी आप तो चाहते तो आप ही बोल सकते थे। अरे बोला मेरी बात नहीं मानेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। फिर जो है महारथी संत जी जो है वहाँ गए और इनको जो है सारी चीज़ें मतलब बताया, और इन्होंने जो है पूरा समय से पहले ही जो है सारे उन कामों मतलब क्रियाओं को किया और पूरे सूत्र याद हो गए और जा कर के वहाँ एडमिशन हुआ। ऐसा महारथी संत जी बताते थे। मैं जितना कहता हूँ उतना पूरा सही नहीं है, उसमें और भी है और भी है, अनंत है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। ये सब नहीं पूछना कब बोले, कहाँ बोले, कैसे बोले। आपको सत्संग से जो है मेन चीज़ों को जो है ग्रहण करना है। आपको जो है नहीं देखो संसार को, देखो परमयन अंतर दृष्टि प्रवेशिकारा, स्थिरा रहा वही रूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयन अंतर दृष्टि प्रवेशिकारा, स्थिरा रहा वही रूप। तो मंडल की अंदर रहो, अचलाया काम पाया डोल, अनिरखी परखी दर शब्द को, यह सतपुर संयमोल। मंडल की अंदर रहो, अचलाया काम पाय डोल, अनिरखी परखी दर शब्द को, यह सतपुर संयमोल। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको सदगुरु चरण में जो है स्थिर रहना है, वहाँ से हिलना डोलना नहीं है, उसको बूझना है। एक तार चाटक लगे, नगनायन भव। एक तार चाटक लगे, नगनायन भव होय। अझुकया का सबू मी मिले,
तब क्या पावी सोय। तो मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पय डोल। अनिरखी परखी दर शब्द को, यह सतपुरुष मोल। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आपको जो है गुरु के चरण में रहना है। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे। अति दामिनीदं कानन, वति दामिनीदं कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे। पिया हो कृषा बुझाना न, पिया हो कृषा बुझाना न। तो कहें सदा पल परमानंदित, कहें सदा पल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। कहें सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो गगन ही द्वारे लौकलऊ के, गगन ही द्वारे लौकलऊ के। देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी। निष्दीन एकी भाव, तन मनया तम बीजय। अव सुख बरनीन जाय, जन्म जन्म दुख नाशी। जीव निज घर पाय, जन्म जन्म दुख नाशी। जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण नाव। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु के चरण में जो है लगे रहो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।
बहुत बहुत धन्यवाद।